नमस्कार मित्रों, काफ़ी दिनों बाद आज आपके साथ रूबरू हूँ। मित्रों, मेरे मन में बहुत दिन से एक उथल पुथल सी चल रही है, जिसको कि आज मैं आपके सामने व्यक्त करना चाह रहा हूँ। मेरे जीवन में रंगों का महत्व किस प्रकार है और किस तरह से रंगों का हमारे समाज ने दुरुपयोग किया है, उसको लेकर के मेरी पीड़ा कलाकार के रूप में है, जिसे मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। मनुष्य जब भी किसी पीड़ा में होता है तो रंग के माध्यम से ही वह उसे दर्शा पाता है या वह उसके ऊपर दिखता है। पीड़ा या किसी भी प्रकार की संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए रंग का सहारा लेता है मानव। और वास्तव में रंग कितने प्रकार के होते हैं यह तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम रंग की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश को मानते हैं और सूर्य के प्रकाश से ही मुझे 7 रंग मिलते हैं। और इस प्रकार हम देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से जो हमें रंग प्राप्त होते हैं वह हमारे आँखों में जिस प्रकार का रंग परिवर्तित होकर के आता है वह वस्तु उस प्रकार की दिखाई देती है। लेकिन हम देखेंगे कि दुनिया में भी कई प्रकार के रंग हैं। रंग कभी कलाकार जो है रंग बहा देता है तो कभी रंग जमा देता है। पीड़ा व्यक्ति के चेहरे से रंग उड़ा देता है। विकट परिस्थितियों में कभी प्रकृति का रंग अगर विपरीत हो जाता है तो सुबह का शाम हो जाता है। उसका प्रभाव हमारे प्राकृतिक जीवों पे हमारे भी जीवन पे दिखाई देता है कि वह रंग बदलते ही चिड़िया अपनी घोंसला की तरफ, जानवर अपने गुफाओं की तरफ, मनुष्य अपने घर की तरफ चल देता है। अचानक ऐसी स्थिति जब आती है तो रंग किस तरह से प्रभाव करता है यह मुझे दिखता है और रंग का प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे मानव जीवन पे अवश्य पड़ता दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे जीवन में है। रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण ही कई बार मनोवैज्ञानिक चिकित्सक या मनोचिकित्सक जो है अपने रोगियों का इलाज करते हैं। और रंग को हम माने कि रंग आँखों के वर्ण क्रम से मिलने पर छाया संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होता है। मूल रूप से इंद्रधनुष ही इन 7 रंगों के रूप में जन्मदाता माना जाता है। रंग हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। रंग विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाता है। रंग सिद्धांत मूल रूप से प्राथमिक आदिम रंग नीले, पीले व लाल तैयार किए गए। माना जाता है कि होली में रंग लगाने की परंपरा भी हमारे यहाँ है, पर यह होली में रंग लगाने की परंपरा भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही है। माता यशोदा के कहने पे भगवान कृष्ण ने राधा को रंग लगाया था, यह सोच करके कि राधा का भी रंग कांधा के जैसा हो जाए। ऐसी कारण जो है रंग लगाने की परंपरा हमारे यहाँ शुरू हुई थी। अब देखें कि गुलाबी रंग युवाओं के प्रेम का प्रतीक लगता है, तो वहीं गुलाबी रंग आम जन को खुशी, उल्लास और पूर्णता से भर देता है। कभी किसी का रंग किसी पे चढ़ जाता है तो कभी किसी का रंग किसी कारणवश चेहरे से उतर जाता है। रंग के तमाम आयाम हैं। किसी पे राम का रंग तो कभी किसी पे श्याम का रंग चढ़ जाता है। किसी को गलत तरीके से कोई धन उगाही करनी हो तो भी रंग के नाम से उस धन को लिया जाता है। कभी किसी अपराधी को अपराध के क्षेत्र में अगर कोई सम्मान देने की परंपरा आती है तो उसमें भी रंग का प्रयोग कर लिया जाता है। तो रंगों के साथ कितना अन्याय हुआ है समाज में, यह भी मुझे दिख रहा है कि रंगों का दुरुपयोग, रंग के नाम का दुरुपयोग, गलत
रूप में प्रयोग किया गया है, यह भी हमारे समाज में दिखता है। राम रंग में हनुमान रंग जाते हैं, श्याम रंग में राधा रंग जाती हैं, मीरा रंग जाती हैं। और वहीं कोई गुंडा बदमाश होता है तो वह रंगबाज हो जाता है, कोई धनुगाही करता है तो रंगदारी ले लेता है। समझ में नहीं आता है कि रंगों की विडंबना क्या है, रंग को कहाँ कहाँ हम प्रयोग करेंगे। रंग का एक प्राकृतिक रूप से जानवरों पर भी असर दिखाई देता है। एक जीव हमारे प्रकृति में पाया जाता है जिसको कि हम गिरगिट कहते हैं, जो रंग बदलने में माहिर होता है। परंतु यह तो इसका प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन इससे भी प्रभावित होकर के कुछ मानव हमारे जीवन में हैं, हमारे परिवेश में हैं, जो उससे भी अच्छा रंग बदलने में माहिर है और उनके अंदर यह कला बड़ी ही कूट कूट करके भरी हुई है। तो एक बड़े कलाकार के रूप में रंग बदलने की कला उनके अंदर दिखाई देती है। पता नहीं रंग का क्या क्या आगे प्रयोग होने वाला है, यह तो ईश्वर ही जाने। लेकिन इस दुनिया में रंग की लीला न्यारी है और इसे समझना बड़ा कठिन है। इस दुनिया में रंग के बिना सब बेरंग है, इससे ज़्यादा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद, प्रणाम।